Good morning, everyone. 7th क्लास. टुडे इज 9th ऑफ अक्टूबर और डे है फ्राइडे. आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. हम पढ़ रहे हैं 10th चैप्टर रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म. इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस और एनिमल्स के बारे में कि एनिमल्स या ह्यूमंस में हम लोगों में जो वो रेस्पिरेशन कैसे होता है, हम लोग सांस कैसे लेते हैं. ठीक है, पूरा हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं. आज हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स जो है वो उसमें भी रेस्पिरेशन होता है, उसमें भी ब्रीदिंग होती है, वो भी ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो आपको पता है कि जो प्लांट्स हैं, जो ट्रीज हैं बड़े बड़े, वो भी क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं. क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हम लोग जो है वो ऑक्सीजन लेते हैं. वो ऑक्सीजन कहाँ से आती है? वो पेड़ पौधों से आती है. वो जो वो प्लांट से हमें मिलती है. और पेड़ पौधे क्या लेते हैं, क्या एब्जॉर्ब करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चला कि वो भी ब्रीदिंग करते हैं, ब्रीथ करते हैं. ठीक है, सांस लेते हैं, छोड़ते हैं. ठीक है, कैसे? क्योंकि आपको पता है कि ऑक्सीजन जो है वो छोड़ेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लेंगे. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लेंगे, ऑक्सीजन छोड़ेंगे, जो प्लांट्स हैं. ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. ऑक्सीजन क्या रूट्स में भी जो है वो रेस्पिरेशन होती है, क्या स्टेम में भी रेस्पिरेशन होती है, तो इसके बारे में हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं. सबसे पहले यहाँ पे लिखा है, वी नो दैट प्लांट्स आल्सो रेस्पायर. दे टेक इन द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमोस्फियर एंड यूज इट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टू प्रोड्यूस फूड. ठीक है, ये वो रहा है. आपको पता है कि पिछले क्लासेस में भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, जो फूड बनाने का जो प्रोसेस होता है. ठीक है, जो प्लांट्स होते हैं जो अपना फूड बनाते हैं. ठीक है, सनलाइट से जो अपना फूड बनाते हैं, उस प्रोसेस को जो है वो फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. उसमें जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है. तो वी नो दैट प्लांट्स आल्सो रेस्पायर. ठीक है, एज अ रिजल्ट फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, दे रिलीज आउट ऑक्सीजन इन द एनवायरनमेंट. ठीक है, वो क्या करते हैं, एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं. ठीक है, इतना तो हमें पता है. आगे देखिए, ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स कैन इंडिपेंडेंटली रेस्पायर. ठीक है, और जो प्लांट्स के जो पार्ट है वो भी रेस्पायर करते हैं. ठीक है, दैट इज दे कैन टेक इन द कार्बन डाइऑक्साइड, रिलीज ऑक्सीजन ऑन देयर ओन. ठीक है, आपको पता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन जो है वो छोड़ते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं. आगे लिखा है, द लीव्स ऑफ द प्लांट्स हैव स्टोमेटा. ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं. जो लीव्स होती है प्लांट्स की, ठीक है, लीव्स होती है जो प्लांट्स की, उसमें जो है वो छोटे छोटे पोर्स होते हैं. छोटे छोटे जो है वो पोर्स होते हैं. तो उनको जो है वो स्टोमेटा बोलते हैं. ठीक, क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं, छोटे छोटे. हिंदी में उनको जो है वो रंध्र बोलते हैं, छोटे छोटे पोर्स. ठीक है, आगे लिखा है, प्रेजेंट अपॉन देम, उनके ऊपर जो होते हैं. तो जो स्मॉल पोर्स होते हैं, पोर्स लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, दे अलाउ गैसेज एक्सचेंज इन लीव्स. इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि उनसे जो है वो गैसेज का एक्सचेंज होता है. जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वहाँ से अंदर जाएगी और ऑक्सीजन जो है वो वहाँ से बाहर आएगी. ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि जो स्टेम होता है उससे भी उसमें भी रेस्पिरेशन होती है. ठीक, कैसे होती है? ठीक है, द वुडी स्टेम ऑफ द प्लांट्स आल्सो रेस्पायर. दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड लेंटिसेल्स. ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे. देखिए, अब पहले हमने पढ़ा कि जो लीव्स होती है उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड का या ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता रहता है. ठीक है, तो जो स्टेम होता है उसमें भी क्या छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तभी तो एक्सचेंज हो पाएगा, तभी तो वो ब्रीथ कर पाएगा. ठीक है, तो इसने बोला कि उसमें जो वो एक स्पेशल टिश्यू होता है. ठीक है, एक स्पेशल टिश्यू होता है, उसको बोलते हैं लेंटिसेल्स. क्या बोलते हैं उसको? लेंटिसेल्स बोलते हैं. द सेल ऑफ दिस टिश्यू, आगे लिखा है, द सेल ऑफ दिस टिश्यू हैव लार्ज इंटर सेलुलर स्पेसिस. ठीक है, उसमें जो वो इंटरसेलुलर स्पेसीज होते हैं, दे एग्जिस्ट एज डेड सेल ऑन वुडी प्लांट्स एंड रूट्स एंड अलाउ द एक्सचेंज ऑफ गैसेज. ठीक है, वहाँ से जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती है. ठीक है, द बार्क ऑफ ट्री although is impermeable to gases, hence these tissue serve an important purpose of respiration in the stem. ठीक है, इसलिए जो है वो ये लेंटिसेल जो है वो इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं. ठीक है, आगे लिखा है,
सुजेस्ट लेंटिसेल्स हैव अ लेंस लाइक शेप। ठीक है, इसकी जो शेप है वो भी आपको पूछा जा सकता है, कैसी शेप होती है? तो लेंस लाइक शेप होती है, लेंस के जैसे जो वो इनकी शेप होती है। देखिए लेंस LENTICELS, ठीक है, लेंटिसेल्स, यहाँ से LEN ले लेंगे आप लोग तो लेंस बन जाएगा। ठीक है, तो इससे आप लोग याद रख सकते हैं कि लेंटिसेल्स जो स्पेशल टिश्यू होता है स्टेम के अंदर, उसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है? लेंस लाइक शेप होती है। ठीक है, आगे लिखा है द रूट ऑफ द प्लांट्स हैव देयर लाइक स्ट्रक्चर, हैव हेयर लाइक, सॉरी, ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। तो रूट्स आपको पता है कैसी होती है रूट्स, ठीक है, कुछ इस तरह से जो वो नीचे रूट्स होंगी। ठीक है, ये जो रूट्स होती है उनके जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है वो सबको पता है। ठीक है, यहाँ पे बोला है इसने हैंस दे कैन एब्जॉर्ब द एयर प्रेजेंट प्रेजेंट इन द सॉइल। अब देखिए जो सॉइल होती है वो तो सॉरी, जो जड़ें होती है, जो रूट्स होती है वो तो मिट्टी के अंदर होती है, सॉइल के अंदर होती है। ठीक है, ऊपर होती तो जो है वो एनवायरनमेंट से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती, लेकिन ज़मीन के अंदर है तो नीचे जो है वो सॉइल से जो है वो ये जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती है। ठीक है, गैसेस का जो ट्रांसफ़र जो है वो कहाँ से होता है? इसके बीच में, इसके अंदर, सॉइल के अंदर से। ठीक है, तो जो स्टेम होती है वो हमने पढ़ा कि स्टेम्स में भी जो है वो रेस्पिरेशन होती है। ठीक है, और रूट्स में भी, और पत्तियों में भी, लीव्स में भी रेस्पिरेशन होती है। तो देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा कि जो प्लांट्स होते हैं वो हमें पता है कि उनके जो भी लीव्स होती है उनके उनमें क्या होता है? छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम लोग? स्टोमेटा बोलते हैं। ठीक है, प्लांट्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, ए एरो यहाँ पे गलत लगा है, ऐसे होगा है। ठीक है, ऑक्सीजन छोड़ेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड ये जो है वो लेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन छोड़ेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, और जो जो प्लांट्स हैं वो अपना जो फूड तैयार करते हैं उस प्रोसेस को जो है वो जो सनलाइट की प्रेजेंस में होता है उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। और उसमें किसकी ज़रूरत होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। ठीक है, और हमने पढ़ा कि रूट्स जो होती है उसमें भी जो है वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वो भी एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो अभी तक कितना हमने पढ़ा? तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।